हेलो दोस्तों, आज की सुबह बहुत ही एक्साइटिंग है। 2 वजह हैं। एक तो मेरा 2 बहुत ही प्यारे ड्रेसेस का पार्सल आया है जो हम साथ में खोलेंगे, और दूसरा आज किचन में कुछ इतना आसान और मीठा बनने वाला है तो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। तो चलिए मेरे साथ तैयार हो जाइए। मैं कब से इनका वेट कर रही थी। मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर जैसे दिख रहे थे रियल में वैसे हैं या नहीं। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस पहले ड्रेस से, और इसकी एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली ये एक नहीं, हम 3 बहनों ने मिलकर एक जैसा सूट मंगवाया था। इसका कलर, इसका डिज़ाइन सेम है। मैंने ये मुराद फैब्रिक से मंगवाया था। टू बी ऑनेस्ट, मैं शुरू में थोड़ी डर रही थी क्योंकि पहली बार मैं यहाँ से शॉपिंग कर रही थी। ड्रेस काफ़ी एक्सपेंसिव था और मैंने हर जगह गूगल किया, यूट्यूब पर रिव्यूज़ ढूंढे, लेकिन मुझे ना कहीं से भी इसके रिव्यूज़ नहीं मिले। पूरा रिस्क लेके मैंने फिर भी इसे ऑर्डर किया। तो चलिए देखते हैं कि मेरे पैसे सही जगह पर लगे या नहीं। ओह माय गॉड, देखिए इसका काम। सच्ची बताऊँ तो जैसा फ़ोटो में दिख रहा था उससे भी ज़्यादा अच्छा है। फैब्रिक की क्वालिटी इतनी प्रीमियम है कि अब मुझे सुकून मिला कि मेरा रिस्क लेना काम कर गया। अगर आप लोग भी मुराद फैब्रिक से लेने का सोच रहे हैं और रिव्यूज़ नहीं मिल रहे तो मेरी तरफ से तो ये ओके है। क्वालिटी वाकई ज़बरदस्त है। चलिए अब मैं आपको इसका सबसे फेवरेट पार्ट दिखाती हूँ, इसका दुपट्टा। देखिए कितनी खूबसूरत डिटेलिंग्स हैं। और मुझे ना सबसे ज़्यादा टेंशन इसके दुपट्टे की ही थी क्योंकि अक्सर पिक्चर्स में कुछ और होता है और रियल में कुछ और, लेकिन इसका काम वाकई में बहुत खूबसूरत है। सब कुछ परफेक्ट है। वैसे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि क्योंकि मुझे रिव्यूज़ नहीं मिले, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद रिव्यू बनाती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। वैसे ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने फ्री में ही उनकी प्रमोशन कर दी है। कभी कभी रिस्क लेना सही साबित होता है और इस दुपट्टे ने तो मेरे सारे डर ख़त्म कर दिए। पहले मैंने आपको इसकी शर्ट दिखाई जिस पर इतना हसीन पैचवर्क था, फिर इसका लाजवाब दुपट्टा, और अब आते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। क्योंकि शर्ट और दुपट्टा काफ़ी हैवी और डिटेल्ड है, इसलिए ट्राउज़र को उन्होंने थोड़ा सिंपल और एलिगेंट रखा है ताकि बैलेंस रहे। फैब्रिक बिल्कुल वही प्रीमियम क्वालिटी का है जो शर्ट का था। तीनों स्टिचिंग के बाद इसकी लुक वाकई एक डिज़ाइनर सूट जैसी होगी। तो ये था हमारा मुराद फैब्रिक का पहला एक्सपीरियंस। अब इन कपड़ों को रखते हैं साइड पर और चलते हैं सीधे किचन में क्योंकि हमारी 10 मिनट्स बर्फ़ी हमारा इंतज़ार कर रही है। सबसे पहले हम एक बॉल में लेंगे 2 कप मिल्क पाउडर के और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 कप दूध। इन दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्प्स ना रहे। जब ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए तो इसे हल्की सी आंच पर हमने पकने के लिए रख देना है। जब तक हमारा दूध जो है वो पक रहा है, हम तैयार करेंगे एक ख़ास पाउडर। एक मिक्सिंग जार में हम लेंगे आधा कप चीनी, 3 से 4 इलायचियाँ और 1 मुट्ठी काजू। इन सबको हमने इतना अच्छा ग्राइंड करना है कि ये एक फ़ाइन पाउडर बन जाए। काजू से हमारी बर्फ़ी का टेक्सचर बिल्कुल बाज़ार जैसा रहेगा। अब इस तैयार पाउडर को हम अपने दूध और मिल्क पाउडर वाले मिक्सचर में डाल देंगे। याद रखिए आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। अब हमने इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है जब तक ये मिक्सचर थिक ना हो जाए और पैन की साइड्स को छोड़ने लग जाए। जब ये मिक्सचर एक डो की तरह इकट्ठा होने लगे तो इसका मतलब है बर्फ़ी सेट होने के लिए तैयार है। आप इस पॉइंट पर थोड़ा सा घी भी शामिल कर सकती हैं। अब बर्फ़ी को सेट करने के लिए हमने ली है एक ट्रे और उसके नीचे हमने लगा दिया है बटर पेपर। बटर पेपर लगाने से बर्फ़ी बड़ी आसानी से बाहर निकल आती है। इस बटर पेपर को हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे। हल्का सा ग्रीस करने के बाद अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सा बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट। आप बादाम, पिस्ता या जो भी आपको पसंद हो इसमें डाल सकते हैं। इन्हें नीचे फैलाने का फ़ायदा ये है कि जब हम बर्फ़ी सेट करेंगे तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स बर्फ़ी के ऊपर वाले हिस्से में बहुत खूबसूरत लगेंगे। बस अब अपना गर्मा गर्म बर्फ़ी वाला मिक्सचर इस ट्रे में निकाल लीजिए और चम्मच की मदद से इसे बराबर कर लीजिए। अब इस ट्रे को हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए ताकि हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाए। इसे कटिंग करने में बहुत आसानी होगी और पीसेस एकदम साफ़ निकलेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं और हमारी बर्फ़ी बिल्कुल सेट है। अब हम इसे ट्रे से निकाल लेंगे। देखिए बटर पेपर की वजह से ये कितनी आसानी से बाहर आ गई है। अब आती है मेरी पसंदीदा चीज़ यानी इसकी कटिंग।
आप चाहें तो स्क्वायर पीसेस काटें या फिर डायमंड शेप, जैसे आपको पसंद हो। आप देख सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। माशाअल्लाह हमारी होममेड बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है, ना कोई मिलावट और ना ही ज़्यादा खर्चा। इसका टेक्सचर देखिए बिल्कुल मलाई जैसा सॉफ्ट है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।